परवेज इलाही नामंजूर। पंजाब में नंबर गेम हमारे पास है, सूबे में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे। काफ लीग वाले रात को मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। मुल्क बदतरीन हालात से दो चार, ऑपोजिशन मिलकर पाकिस्तान को सूरत हाल से निकालने की कोशिश कर रही है। MQM की तरफ से अच्छी खबर आएगी, आसिफ जरदारी पुरुमीद। असलम भूतानी भी मुतहदा अपोजिशन के हो गए। 3.5 साल हुकूमत का साथ दिया, अब हमें इलेक्शन का सोचना है। आसिफ जरदारी के बहुत एहसानात हैं, साबिक सदर जहां भी कहेंगे साथ देंगे। बलूचिस्तान से मुंतखब आज़ाद रुकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो, गफूर हैदरी और अयाज सादिक की जानिब से खुशामदीद। इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद, वजीर आजम सच्चे हैं तो मुबैना खत कौम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, MQM के किसी मुतालबे से इनकार नहीं किया, मिलकर चलने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, वोटिंग के रोज हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। अयाज सादिक का दावा, वजीर आजम अक्सरियत खो चुके, अब इस्तीफा दें। गफूर हैदरी का मुतालबा। धमकी आमेज खत एक हकीकत, किसी को शक है तो मरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकते हैं। खत अदम एतमाद की तहरीक से पहले लिखा गया, मरासले में तहरीर है, तहरीक की नाकामी के खतरनाक नताइज निकलेंगे। बैरूनी हाथ और तहरीक अदम एतमाद जुड़े हुए हैं। इस साजिश में पहला किरदार नवाज शरीफ का है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के बड़े होने के नाते चीफ जस्टिस को खत दिखाने का फैसला किया। माजी में भी साजिशें होती रही हैं, फवाद चौधरी की गुफ्तगू। हुकूमत और काफ लीग में आला सतह का एक और राबिता, वजीर आजम से परवेज इलाही और मुनीस इलाही की फिर मुलाकात। पंजाब में वजारत आला की तब्दीली से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत, तहरीक दम एतमाद पर भी गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की छुट्टी के बाद पंजाब में जोड़ तोड़ जारी, हुकूमत परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए मुतहरिक। फवाद चौधरी और परवेज खट्टर का तरीन ग्रुप से राब्ता, हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। हतमी मुशावरत के बाद लाहा अमल का ऐलान करेंगे, और चौधरी का जवाब। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ, नून लीगी रहनुमाओं का तरीन ग्रुप को फोन, ताउन मांग लिया। अयाज सादिक, ख्वाजा साद और अताउल्लाह तारड़ का और चौधरी से राबिता, तमाम ऑप्शंस पर बातचीत की पेशकश। वजारत आला का मनसब इमरान खान और अवाम की इमानत है। मुल्क व कौम और पार्टी के मुफाद में इस्तीफा दिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत आला छोड़ दूंगा, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उस्मान बुज़दार का अज़्म। वजारत आला क्या चीज है, इमरान खान हुक्म दें तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हूँ। परवेज इलाही को पार्टी ने नामजद किया, कामयाबी यकीनी बनाएंगे। बतौर वजीर आला अपोजिशन की तनकीद पर बड़ा मजा आता था, सीने में बहुत से राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। उस्मान बुज़दार का कोहे सुलेमान से 7 क्लब तक के उन्वान से किताब लिखने का इंडिया। हमारे पास भी सीटें हैं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं करते। कुछ लोग सियासत में जीत कर भी हार जाते हैं। चौधरी बरादरान में बगावत की खबरें गलत हैं। कहा था काफ लीग साथ होगी, MQM का फैसला बड़ा फैसला कुन होगा। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी बरादरान ने अपनी सियासत में पहली बार ऐसा फैसला किया। काफ लीगी क़यादत मुनीस इलाही की वजह से मजबूर हुई। PTI परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बना सकती। तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग के 3 वोट अपोजिशन को मिलेंगे। मौजूदा हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए, राना सनाउल्लाह का दावा।
सियासी सूरत हाल के तनाजुर में खानदानी इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद करार। हक़ाइक़ को जोड़ तोड़ करके पेश करना इंतहाई गैर मुनासिब। खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत और रजामंदी से होते हैं। जो लोग सियासी फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। चौधरी शुजात का बयान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की अहम बैठक वजीर आज़म ने परवेज इलाही की वजीर आला नामजदगी पर एतमाद में लिया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। हुकूमती वफ्द की MQM के साथ मुलाकात पर भी ब्रीफिंग। तहरीक अदम एतमाद के बाद तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। MQM की हुकूमत और अपोजिशन से बातचीत मुकम्मल। हुकूमत से कोई नया मुतालबा नहीं किया। मुत्तहिदा आइंदा 36 घंटों में अपना फैसला कर लेगी। अमीनुल हक की गुफ्तगू। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। वजीर आज़म ने कमालिया तकरीर में सुप्रीम कोर्ट हमले के तनासुर में बात की। वजीर आज़म का अदलिया पर भरपूर एतमाद और यकीन है। आर्टिकल 63A का मकसद ताहयात नाअहली पर ही पूरा होगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। आर्टिकल 63A में रुकनियत खत्म होने का लफ्ज़ है, नाअहली का नहीं। जस्टिस जमाल खान के रिमार्क्स। अदालत ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली। नाजिम रोखियो कत्ल केस। जाम अब्दुल करीम और दीगर मुल्जिमान का नाम ECL में डालने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। और इस्लामाबाद तबाही से बच गया। CTD और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, 1 फरार। 5 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक अमन दुश्मनों ने सियासी जलसों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था।